हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2019 के पेपर को। इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं हमने वो सारे पेपर सोल्व कर लिए हैं। तो ये जो पेपर है आप ये मत सोचना कि ये ज़रूरी नहीं है। आज एचटेट के लिए नहीं कर रहे आप इनको तो आपको स्क्रीनिंग में इनकी बहुत हेल्प मिलेगी एचपीएससी पीजीटी की। और आपको एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर में भी आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए इसको अच्छे से कर लो सारे पेपर को इनको। तो 91 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 वो क्या है? द इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड इज 50 मिली हेनरी। जो सोलिनॉइड है उसकी इंडक्टेंस कितनी है? 50 मिली हेनरी है। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 0.025 ओम। और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.025 ओम है। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, अगर उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर ले, देन इन हाउ मच टाइम द वैल्यू ऑफ करंट इन इट बिकम 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इंडक्टेंस सोलिनॉइड की 50 मिली हेनरी है, रेजिस्टेंस उसका 0.025 ओम है। अगर उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे, पूछा है कितने टाइम के अंदर द वैल्यू ऑफ करंट इन इट बिकम 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर था 91। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा डायोड करंट वाला। I इज इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल। आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल। इन्होंने क्या बोला था? करंट की वैल्यू 50% कम हो गई है। तो जो आई है वो आई नोट बाई 2 हो गया है। आई नोट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल। आई नोट और इसको इधर लेके आएंगे, सोल्व करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये माइनस का है, पॉजिटिव में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई रेज टू पावर आर टी बाई एल इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो लॉगरिथम लगा देंगे। आर टी बाई एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2। टाइम की वैल्यू पूछी थी तो टाइम क्या है? लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू में एल डिवाइडेड बाई आर। लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू में एल की वैल्यू भी दे रखी थी, आर की वैल्यू भी दे रखी थी। सोल्व करके वैल्यू आ गई लॉगरिथम ऑफ 2 इंटू में 2। लॉगरिथम 2 की वैल्यू होती है 0.693 इंटू में 2, तो वैल्यू आ गई 1.386 सेकेंड या फिर 1.39 सेकेंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 जो कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा। दो प्लैनेट हैं, हैव सेम मास m। दो प्लैनेट हैं, उनका सेम मास है m। ईच प्लैनेट हैज़ ए कांस्टेंट डेंसिटी। दोनों प्लैनेट की डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। बट द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट 2 इज ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ प्लैनेट 1। जो डेंसिटी है प्लैनेट 2 की वो ट्वाइस हाई है जितना प्लैनेट 1 की डेंसिटी थी। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रखे हैं जिनका मास m है, प्लेस किए ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट पे। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U1 ऑन प्लैनेट 1 टू U2 ऑन प्लैनेट 2। दोनों में रिलेशनशिप पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, U1 ऑन प्लैनेट 1 और U2 ऑन प्लैनेट 2। तो अब इसको करते हैं, देखो क्या कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? रिलेट करेंगे रेडियस टू डेंसिटी। Both planet have identical mass m. Volume of a sphere is V is equal to 4/3 pi r cube। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करी, मास ऊपर चला गया 3/4 पाई r क्यूब।
आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर आर क्यूब है ना, आर उधर जाएगा तो 3m/4 रो की पावर 1/3। m क्या है, कांस्टेंट है। आर इज प्रोपोर्शनल टू रो की पावर -1/3। आर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रो की पावर -1/3। अब है फाइंड रेडियस रेशियो। अब उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस की रेशियो। गिवन और क्या गिवन था, जो डेंसिटी थी सेकंड वाले की वो 2 टाइम थी फर्स्ट वाले की डेंसिटी से। तो R2 जो R है वो प्रोपोर्शनल है रो की पावर -1/3 के। तो R2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, 2 टाइम है ना, तो 2 की पावर -1/3 इंटू में जो फर्स्ट वाले की थी R1 की, तो R1/2 की पावर 1/3। अब पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखते हैं, क्योंकि हमें फाइनली जाना तो पोटेंशियल एनर्जी के पास ही है। तो U इज इक्वल टू -GMM/R। फॉर प्लैनेट 1 के लिए U1 क्या है, -GMM/R1। फॉर प्लैनेट 2 के लिए U2 क्या है, -GMM/R2। तो पुट कर देंगे R2 की वैल्यू -GMM, R2 की वैल्यू है R1/2 की पावर 1/3, जो कि U2 जो है वो क्या है, 2 की पावर 1/3 टाइम है U1 का। 2 की पावर 1/3 को जब हम सोल्व करते हैं तो आता है U1 इज इक्वल टू 0.794 ऑफ U2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, जो कि क्या है, ए क्लॉक ऑन ए वॉल हैज मार्क्स इंस्टेड ऑफ नंबर ऑन इट्स डायल। एक क्लॉक है वॉल पर लगी है, उसके अंदर क्या है, मार्किंग है नंबर की बजाय उसके डायल में। ऑन द अपोजिट वॉल देयर इज अ मिरर। अपोजिट में, वॉल के अपोजिट में एक मिरर लगा हुआ है। एंड द इमेज ऑफ द क्लॉक इन मिरर इफ़ रीड इंडिकेट द टाइम एज 8:20। जब हम क्या करते हैं, मिरर में रीड पढ़ते हैं तो टाइम उसमें है 8:20। तो ये पूछा है व्हाट इज़ द टाइम इन क्लॉक। तो क्लॉक में कितना टाइम है, एक क्लॉक है जो वॉल पर लगी हुई है, उसमें मार्क बने हुए हैं डायल पर नंबर की बजाय। ऑन द अपोजिट वॉल देयर इज ए मिरर and the image of the clock in a mirror if read indicate the time as 8:20। what is the time in clock। वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये जनरल नॉलेज में भी, जो रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। देखो बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिक है, या फिर पता ही है हमें ऐसे ही करना है ये। देखो तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम हमेशा 1160 यानी कि 12 बज गए, तो 12 में से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हम 1160 लेंगे माइनस जो टाइम हमें दिया हुआ है मिरर में जो दिख रहा था 8:20। तो 0 6 - 2 4 11 - 8 3, तो यानी कि उसके अंदर कितने थे, 340 हो गए थे टाइम। तो कितना टाइम था उसमें, 340 टाइम था। अब है अगला क्वेश्चन नंबर है 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन क्या है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है X विद डीके कांस्टेंट लैम्डा X। with decay constant lambda x transform into another radioactive nucleus Y with decay constant lambda y। Initially the sample contain nuclei of X only। स्टार्टिंग में क्या था, सैंपल के पास X की न्यूक्लियाई थी, only with population NX node। The population of Y as a function of time is then given by। हमें क्या निकालनी है, पॉपुलेशन ऑफ वाई निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का फंक्शन। तो वो किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन है 94। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ एक्स एट टाइम टी। पॉपुलेशन एक्स की निकालनी है टाइम टी पर।
द रेट ऑफ डीके ऑफ एक्स डिपेंड ओनली ऑन इट्स ओन पॉपुलेशन। जो रेट ऑफ डीके है एक्स का वो डिपेंड करता है उसकी खुद की पॉपुलेशन पर, कि डी एन एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स एन एक्स। डी एन एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स एन एक्स। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्या था डी एन एक्स बाई डी टी का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा एन एक्स, इधर से इसका इंटीग्रेशन एन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एन एक्स नोट ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स टी। अब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को y के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ y इंक्रीज बिकॉज x डिके इनटू इट एंड डिक्रीज बिकॉज इट डिके इनटू z। पॉपुलेशन y की इंक्रीज करती है क्योंकि x डिके कर रहा है, और डिक्रीज करती है बिकॉज जो है वो डिके हो जाता है वो z में। तो डी एन वाई बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन माइनस रेट ऑफ डिके। तो डी एन वाई बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन एक्स जो प्रोडक्शन का था माइनस रेट ऑफ डिके लैम्डा वाई एन वाई। अब हम इसमें एन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एन एक्स टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये वाली वैल्यू जो है एन एक्स टी की ये यहाँ पुट कर देंगे। ये मत सोचना है क्वेश्चन बोरिंग है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं HPSC PGT फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन कर लो इनको अच्छे से। पुट द वैल्यू ऑफ एन एक्स टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो डी एन वाई बाई डी टी इधर लेके गए इसको प्लस लैम्डा वाई एन वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन एक्स नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी। इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व यूजिंग एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन लैम्डा वाई डी टी। सोल्व करके आ जाएगा ई रेज टू पावर लैम्डा वाई इंटू टी। अब इस इक्वेशन को सेकंड को हम पूरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन हो जाएगी ई की पावर लैम्डा वाई टी इंटू डी एन वाई बाई डी टी प्लस लैम्डा वाई एन वाई ई रेज टू पावर लैम्डा वाई इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन एक्स नोट ई रेज टू पावर लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी। अब जो d बाई डी टी का पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे। एन वाई ई रेज टू पावर लैम्डा वाई टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन एक्स नोट ई रेज टू पावर लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। इसको इंटीग्रेट किया डी एन वाई ई रेज टू पावर लैम्डा वाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा एक्स एन एक्स नोट ई रेज टू पावर लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी डी टी। ये डी टी था ना उधर चला गया। एन वाई ई की पावर लैम्डा वाई इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन एक्स नोट डिवाइड बाय लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स ई रेज टू पावर लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी प्लस में क्या आएगा सी। अब इसको सी को सोल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन। टी जब 0 था एन वाई की वैल्यू 0 थी तो 0 लैम्डा एक्स एन एक्स नोट लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इंटू 1 प्लस में सी की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा एक्स एन एक्स नोट डिवाइड बाय लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स। अब इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एन वाई ई रेज टू पावर लैम्डा वाई इंटू में टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन एक्स नोट लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स और इंटू ई रेज टू पावर लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बोथ साइड बाय ई रेज टू पावर लैम्डा वाई टी और मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा वाई टी। या तो ये कर लो या फिर ये।
तो एन वाई ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एक्स एन एक्स नोट डिवाइड बाई लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स ऑफ टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा वाई ऑफ टी। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। वैल्यू आ गई एन वाई ऑफ टी की इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एन एक्स नोट डिवाइड बाय लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स ऑफ टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा वाई ऑफ टी। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मस्ट वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। कौन सा है जो ओबे नहीं कर रहा और जो कौन सा है जो ओबे कर रहा है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इससे हो जाएगा कैसे, मान लो देखो W ग्रेटर देन ज़ीरो है तो यानी कि W पॉजिटिव है, Q लेस देन ज़ीरो है, Q अगर नेगेटिव है तो डेल्टा U ज़ीरो। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये ज़ीरो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये ओबे नहीं करेगा। तो W ग्रेटर देन ज़ीरो ये पॉजिटिव है, Q लेस देन ज़ीरो नेगेटिव है, डेल्टा U ग्रेटर देन ज़ीरो कैसे हो जाएगा फिर, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कैसे हो सकेगा, ये भी ओबे नहीं होएगा। तो W लेस देन ज़ीरो, मान लो ये क्या है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और डेल्टा U लेस देन ज़ीरो तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा। तो इसमें बस इसी तरीके से हो जाएगा, ये जो फॉलो नहीं हो रहा होगा वो मैंने लिखा ही नहीं इसमें, ऑप्शन वो लिख दिए जो वायलेट नहीं कर रही। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, एक डायोड है एट रूम टेम्परेचर। डायोड क्या है, रूम टेम्परेचर पर है, के टी इज इक्वल टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायोड हमारा रूम टेम्परेचर पर है, के टी इक्वल टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद ए करंट 1 माइक्रो एम्पियर। करंट कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर का है। हैज़ ए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वी एफ इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। उसके पास एक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है जो कि कितनी है, 0.4 वोल्ट है। फॉर वोल्टेज वी एफ इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। अगर 0.5 वोल्ट हो, द वैल्यू ऑफ द डायोड करंट इन माइक्रो एम्पियर इज अप्रोक्सीमेटली गिवन। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, 7.38। एक डायोड है रूम टेम्परेचर पर, के टी इक्वल टू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करंट 1 माइक्रो एम्पियर, हैज़ ए फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.4 वोल्ट। फॉर 0.5 वोल्ट के लिए द वैल्यू ऑफ द डायोड करंट इज अप्रोक्सीमेटली, तो वैल्यू ऑफ डायोड करंट कितनी होगी देखो। तो इसके लिए भी हमें डायोड करंट का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो क्या है, डायोड करंट इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट ई रेज टू पावर वी एफ बाय ईटा वी टी। वी एफ क्या है, फर्मी वोल्टेज है, ईटा वी टी माइनस के 1। आई डी की वैल्यू गिवन है डायोड करंट, सैचुरेशन करंट आई एस, ई की पावर जो हमें गिवन है उसको पुट कर लो, वोल्ट वैल्यू दे रखी है इसकी 0.425 इंटू 10⁻³ ये है माइनस के 1। आई इज इक्वल टू आई एस ई रेज टू पावर, अगर वो क्या हो जाए 0.5 हो जाए तब करंट है आई, पहले तो आई था, अगर वो 0.5 हो जाए वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो पहले फॉरवर्ड वोल्टेज कितनी थी 0.4, अगर वो 0.5 हो जाए तो 25 इंटू 10⁻³ माइनस के 1। तो हमने डिवाइड कर दिया सेकंड को फर्स्ट से, आई डिवाइडेड बाय 1 यानी कि आई की वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर 0.5 बाई 25 इंटू 10⁻³ इंटू ई रेज टू पावर माइनस 0.4 बाई 25 इंटू 10⁻³ डिवाइड किया, सोल्व किया, ई की पावर 0.1 बाई 25 इंटू 10⁻³ फर्दर सोल्व किया, आई इज इक्वल टू ई की पावर 4, ई की वैल्यू होती है 2.7, 2.7 की पावर 4 यानी 7.38 का स्क्वायर
यानी कि 54.5 माइक्रो एम्पियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 96। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? एन एरो इज शॉट हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक एरो को शूट किया है हॉरिजॉन्टली, कितनी स्पीड के साथ? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर से, जो कि 60 मीटर हाई है। द टाइम टू रीच द ग्राउंड विल बी, और ग्रेविटी कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ग्राउंड पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो बताना है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y कंपोनेंट में देखें तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस वाई क्या है? जो डिस्टेंस है वर्टिकली वो कितनी है? 60। इनिशियली वो रेस्ट पर था 0, प्लस में हाफ जी टी का स्क्वायर। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्व किया, 2 इंटू में 60 बाई जी, जी है 10, 120 बाई 10 इज इक्वल टू 12, टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 इक्वल टू 3.46 सेकेंड। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 और 3.46 सेकेंड। तो ये था 97 नंबर क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, जो कि क्या है? द एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज, the angular momentum for an electron is L is equal to रूट 5 h by pi। जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है? L is equal to रूट 5 h by pi। देन हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यू फॉर LZ आर पॉसिबल। तो LZ की कितनी डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल है? तो देखो कैसे करेंगे इसको। 98 नंबर को L को कैसे लिखते हैं? L वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड है जो L वेक्टर की वो क्या है? L इंटू L प्लस 1 का रूट h कट, L इंटू L प्लस 1 का रूट इंटू h कट। L इज इक्वल टू L इंटू L प्लस 1, h कट को लिख दिया h बाई 2 पाई। अब रूट 5 और ये देखो यहाँ क्या था? h बाई 2 पाई था ना, L इंटू L प्लस 1। अब देखो L इंटू L प्लस 1, L जो है रूट 5 h बाई पाई है। तो यहाँ ये किसके इक्वल है? L इज इक्वल टू रूट 5 h बाई पाई के इक्वल है। हमने ये तो वैल्यू थी L की, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया इसको। तो क्योंकि h कट की वैल्यू क्या होती है? h बाई 2 पाई, तो हमने इसको ऐसा बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लिया। अगर मैं इसको रूट के अंदर लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा? 4। रूट 4 इंटू में रूट तो है ही 5 के ऊपर, तो और h बाई 2 पाई, ऐसा ही हो गया। L की वैल्यू जो है यहाँ से क्या आई? देखो L इंटू L प्लस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1, L क्या आ गया? 4 आ गया। LZ निकालना है। LZ क्या होता है? ML h कट। ML क्या होता है? 12 प्लस 1 वैल्यू ML की, तो माइनस L2 प्लस L, जो कि 2L प्लस 1 वैल्यू पता लगेगा कितनी वैल्यू है। तो ML L की वैल्यू है 4, तो 2L प्लस 1 यानी कि 9 वैल्यू। तो कितनी हो जाएगी ML की वैल्यू? 9। और LZ पूछा था, यानी कि LZ ही ML h कट है, तो LZ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास? 9 वैल्यू। तो LZ आर पॉसिबल हैव एंड 9 वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है। एक रे ऑफ लाइट है ट्रैवल फ्रॉम ए
ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम। रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ए ऑप्टिकली डेंसर्स टू रेयर मीडियम। द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया इज सी। दो मीडिया के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, सी है। द मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन ऑफ द रे विल बी। ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया इज सी। द मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन ऑफ द रे विल बी, तो आपको ये याद भी रखना है, तो कितना है 180 माइनस के 2c। तो देख लो 99 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो इसको, यहाँ देखो डेंसर से रेयर में जा रहा है, क्रिटिकल एंगल सी है, मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन पूछी है जो कि क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा आर माइनस थीटा आई, थीटा रिफ्लेक्टेड माइनस थीटा इंसिडेंट। तो डेल्टा आर डेविएशन रिफ्लेक्टेड माइनस इंसिडेंट कितने एंगल पर करी थी, तो वो देख लो ये है 2c, और ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक का, ये है 180, तो 180 माइनस के 2c, तो ये आ जाएगा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, हैज़ लेंथ उसकी कितनी है 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, एंड विड्थ कितनी है 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया इज। मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है किसमें, उसके मेजरमेंट ऑफ एरिया में, तो वो देखो कितना होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा ऑफ बी बाई बी इंटू 100। तो एल बाई एल कितना 0.04 बाई 4 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी कितना 0.02 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। सोल्व करेंगे 1 + 1 = 2%, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। अब हम करते हैं अपना 101 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 101 क्या है, इन ए सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट इफ विस्कोसिटी ईटा, सरफेस टेंशन एस and volumetric flow rate are used as fundamental quantity। एक कोई सिस्टम है जिसमें विस्कोसिटी ईटा है, सरफेस टेंशन एस है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है क्यू है, आर यूज एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन द डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज। हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन ऑफ टाइम निकालनी है ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 101 नंबर क्वेश्चन को। ईटा क्या है, विस्कोसिटी है, एस क्या है, सरफेस टेंशन, क्यू है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो टाइम जब हम मतलब डायमेंशन से ही देख लेंगे सारे सब की सोल्व करके, तो रिलेशन आ जाएगा ईटा क्यूब क्यू बाई एस का क्यूब की पावर 1/3। बस सिंपल सा मतलब डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। ईटा का क्यूब क्यू डिवाइड बाय एस क्यूब की पावर 1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। फॉर ए रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट मास m0 एंड काइनेटिक एनर्जी k, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय। एक रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी जो कि रेस्ट मास m0 है और काइनेटिक एनर्जी k है, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 102 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता है फंडामेंटल रिलेटिविस्टिक इक्वेशन के बारे में, जो कि क्या है, E² =
पी सी का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर का स्क्वायर। ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर का स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 1। टोटल एनर्जी जो है ई वो किसका है? काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ई की जगह पुट कर दिया के प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर। सोल्व किया, के का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट सी का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस ये दोनों साइड इक्वल था, कैंसिल हो गया, 2k एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू पी सी का होल स्क्वायर। तो पी सी की वैल्यू आ गई के स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट सी का स्क्वायर का रूट। तो p की वैल्यू आ गई रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। पूरे पे ही है ये सी, सॉरी सी पे रूट तो था ही नहीं, सी तो नीचे है रूट के। लैम्डा क्या है? h बाय पी, तो h डिवाइडेड बाय पूरा p, सी ऊपर चला गया, रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर। यही वैल्यू है हमारी, आंसर यही है। अपने अगर फर्दर बताऊं, अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मच स्मॉलर हो देन रेस्ट एनर्जी से, अगर के लेस देन हो एम नॉट सी स्क्वायर से, तो के स्क्वायर टर्म बिकम नेग्लिजिबल एंड द फॉर्मूला जो होगा सिंपली वो क्या होगा? नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन से मैच कर देगा, जो कि कितना है? लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2k एम नॉट सी स्क्वायर। सोल्व करेंगे, सी स्क्वायर एच सी स्क्वायर बाहर निकालेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो एच बाई रूट ऑफ 2 एम नॉट के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 102। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन 103, जो कि क्या है? फॉर ए सिस्टम कंसिस्टिंग 3 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m। एक सिस्टम है, उसके पास क्या है? 3 सेम पार्टिकल हैं, मास है उनका m, सिचुएटेड एट पॉइंट एक A00 पर है, एक 0A0 पर है एंड एक 00A पर है। द इनर्शियल कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म आर गिवन बाय। हमें क्या निकालना है? इनर्शियल कोफिशिएंट निकालना है सिस्टम का, किसमें? मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो वो कैसे होगा, अब हम निकालते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 103 देखो, पार्टिकल हमारा कहाँ है? 0, एक तो है A00 पर, एक बार 0A0 पर, एक है 00A पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोऑर्डिनेट में लिखते हैं IXX, IXY, IXZ, IYX, YY, YZ, ZX, ZY, ZZ। जब IXX कंपोनेंट निकालते हैं उसकी वैल्यू होती है समीशन MI YI का स्क्वायर प्लस ZI का स्क्वायर। समीशन MI YI का स्क्वायर प्लस ZI का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके? IXX के। अब हम सोल्व करेंगे, उसको वैल्यू पुट करेंगे सारी इसके लिए। MY का स्क्वायर इसके लिए क्या है? जब हम XX कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो M समीशन ऑफ MA स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट इसमें 0 है, प्लस में MA का स्क्वायर। तो वैल्यू हमारी आ जाएगी इस IXX की, वो आ जाएगी 2MA स्क्वायर। सिमिलरली हम IYY की वैल्यू निकालते हैं। YY के लिए देखो, समीशन ऑफ M फार्मूला होएगा हमारा समीशन ऑफ MI XI का स्क्वायर प्लस ZI का स्क्वायर YY कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ से समीशन सोल्व करेंगे इसको सारे कंपोनेंट के लिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये 0 और MA स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर दोनों का, तो आ जाएगा 2MA स्क्वायर। फिर IZZ निकालते हैं, उसके लिए भी समीशन MI XI का स्क्वायर प्लस YI का स्क्वायर, जैसे X के लिए निकाल रहे हैं तो YZ।
वाई के लिए निकाल रहे हैं तो एक्स जेड, और जेड के लिए निकाल रहे हैं तो एक्स वाई, तो वो आ जाएगा 2ma²। जेड की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद है सारी वैल्यू पुट करेंगे ना बाद में, तो आई एक्स वाई की वैल्यू या फिर आई वाई एक्स की वैल्यू वो है -समीशन mi इंटू वाई आई एक्स आई, जो कि क्या है 0 है। और जब आई जेड एक्स या फिर आई एक्स जेड निकालेंगे तो समीशन आई एम आई जेड आई एक्स आई वो क्या है 0 है। आई वाई जेड या फिर आई जेड वाई -समीशन एम आई जेड आई वाई आई क्या है 0 है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आई 2ma² 0 0 0 2ma² 0 0 0 2ma², तो हमें मिल गई आई एक्स एक्स 2ma², आई वाई वाई 2ma², आई जेड जेड 2ma²। तो बस यही वैल्यू थी इसके लिए। ये आई की वैल्यू हमें पता चल गई, वो क्या है 2ma² 0 0 0 2ma² 0 0 0 2ma²। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, जो कि क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस है r, थिकनेस है r/6, हैज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I। एक सर्कुलर डिस्क, रेडियस r, थिकनेस r/6, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I, और क्या कर रही है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पास करती है वो अबाउट एन एक्सिस सेंटर पर और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इट इज़ मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए सॉलिड स्फीयर। उसको मेल्ट कर दिया और उसको रीकास्ट कर दिया इनटू ए सॉलिड स्फीयर में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट ए डायमेट्रिक एक्सिस। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है स्फीयर का, कहाँ पर, अबाउट ए डायमेट्रिक एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट ए डायमेट्रिक एक्सिस इज। एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस r की, थिकनेस r/6, हैज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। It is melted and released into a solid sphere. The moment of inertia of the sphere about a diametric axis is। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। तो देखो ये हमारी है मूव कर रहा है, आई क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसकी वैल्यू क्या है 12mr²। डिस्क है, उसको अब स्फीयर में चेंज किया है। मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर है, तो डेंसिटी मास क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ डिस्क πr²h, मास इक्वल था ना, तो डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, यहाँ सोल्व करेंगे, इधर r का क्यूब, इधर से देखो r का क्यूब है, r' लिख लो, इसको सेम नहीं है, तो 4r, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4r' का क्यूब। अच्छा, उसके बाद है r' का क्यूब जो है ये वाला, वो किसके इक्वल है, r³, ये 4 × 2 हो जाएगा r³/8। r' इज इक्वल टू r/2, रिलेशन आ गया r' और r में, वो क्या है, r' इज इक्वल टू r/2। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2/5mr²। एक्स यहाँ पर तो वो कितनी हो जाएगी 2/5, r' की वैल्यू क्या r/2, तो 2/5m r/2 का स्क्वायर, i' की वैल्यू आ गई mr² डिवाइडेड बाई 10। i इज इक्वल टू, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्टिंग में था वो था mr²/2, तो i'/i पूछा है, वो क्या है 1/5, i' इज इक्वल टू i/5। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 104, जो कि क्या है 104 नंबर क्वेश्चन है। एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस r, थिकनेस r/6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर
and perpendicular to plane. तो about an axis passing through its center and perpendicular to its plane moment of inertia होता है हाफ mr²। और उसको फिर क्या किया है, उसको हमने मेल्ट कर दिया है और रिलीज़ कर दिया है इनटू ए सॉलिड स्फीयर में। हमने उसको मेल्ट करके डिस्को स्फीयर में चेंज कर लिया है। उसके बाद हमने देखो क्या किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट ए रेशो बतानी है किस किस की, सॉलिड स्फीयर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट ए डायमीट्रिक एक्सिस, स्फीयर की डायमीट्रिक एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी है और फिर उसके साथ कंपेयर करना है कि कितना हो गया। तो देखो यहाँ पे 6 आएगा वो, हाँ यहाँ पे गिवन था कि उसकी वैल्यू क्या है, r/6 है। तो अब हम यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6। अब देखो कट करेंगे ना जब इसको, एक साइड r², यहाँ पर हम r' ले लेंगे तो r का क्यूब बाई 2 इज इक्वल टू 4r' का क्यूब, r' के क्यूब की वैल्यू आ गई r³ बाई 8, r' इज इक्वल टू r/2। तो फिर डायमीट्रिक एक्सिस पर स्फीयर के लिए जो क्या होता है 2/5m r' r' r/2, तो आ गया i' m r²/10। और इनको जब कंपेयर करेंगे तो वो आया i' इज इक्वल टू i/5। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी है उसकी 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको इंसिडेंट किया है एक पोटेंशियल बैरियर पर जिसकी हाइट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड विड्थ कितनी है 0.1 mm है। द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज, इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विड्थ कितनी 0.1 मिलीमीटर। वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बतानी है। तो देखो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो कि क्या होती है t इज इक्वल टू e⁻⁻2 अल्फ़ा के, ये होती है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू e⁻⁻2 अल्फ़ा के। की वैल्यू क्या होती है √2m v0 माइनस e/h²। ये पोटेंशियल बॉक्स होता है ना, उसके केस में आए वहाँ से हमें पता चलेगा के की वैल्यू क्या होती है। तो वो होती है √2m v0 माइनस e/h²। पुट करेंगे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v0 गिवन है, v0 माइनस e 36 इंटू में जब हम इसको क्या करेंगे जूल सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, h² को वैल्यू पुट करेंगे 1.05 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर। के की वैल्यू आ गई हमारे पास 30.71 10⁻9। टी की वैल्यू में पुट करेंगे e⁻⁻2 अल्फ़ा और के, सारी वैल्यू पुट कर दी और ये आ गया e⁻⁻2 इंटू 30.71 इंटू 10⁻5। ई की वैल्यू होती है 2.7 और जब इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे तो टी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 0 की। तो आज हमने इस वीडियो में अपने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं 90 से 105 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले 15 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।